सुप्रभात बच्चों आज हम अपनी हिंदी पूरक पुस्तक संक्षिप्त महाभारत में आदि पर्व के अंतर्गत विचित्र वीर्य का विवाह भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम अपनी पिछली वीडियो में आदि पर्व के अंतर्गत वंश परिचय व भीष्म प्रतिज्ञा पढ़ चुके थे। आज हम आदि पर्व के अंतर्गत विचित्र वीर्य का विवाह भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम पिछली वीडियो में जान चुके थे कि कुरु वंश में राजा प्रतीक के पुत्र शांतनु हुए और शांतनु के 2 विवाह हुए। 2 विवाह किनसे हुए? एक गंगा से और दूसरा सत्यवती से। राजा शांतनु को गंगा से 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें से 7 पुत्रों को गंगा ने स्वयं गंगा में बहा दिया था और एक पुत्र को शांतनु ने बहाने नहीं दिया था और उनका नाम गंगा ने देवव्रत रखा था और देवव्रत का दूसरा नाम भीष्म पड़ा। भीष्म किस प्रकार से पड़ा हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था। राजा शांतनु को दूसरी पत्नी सत्यवती से 2 पुत्र हुए। बड़ा पुत्र चित्रांगद और छोटा पुत्र विचित्रवीर्य। इस प्रकार हम अब इस वीडियो में जानेंगे कि चित्रांगद के साथ क्या हुआ और विचित्रवीर्य का विवाह किस प्रकार से हुआ और किससे हुआ। बच्चों, महाराजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद गद्दी पर बैठा। हस्तिनापुर पर गंधर्वों के आक्रमण के दौरान चित्रांगद की मृत्यु हो गई। इसके बाद विचित्रवीर्य सिंहासन पर बैठा। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में जाना था कि भीष्म ने एक प्रतिज्ञा की थी कि सत्यवती के जो भी पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। इस प्रकार भीष्म ने विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बैठाया। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता होने लगी। तभी उन्हें काशी नरेश की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर का निमंत्रण मिला। भीष्म विचित्रवीर्य को लेकर स्वयंवर में चले गए। उन्हें आशंका हुई कि विचित्रवीर्य स्वयंवर में राजकुमारियों को पा नहीं सकेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि 3 कन्याओं को, 3 राजकुमारियों को बलपूर्वक स्वयंवर से उठा लिया और हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर पहुंचकर अंबा ने विवाह करने से मना कर दिया। अंबा ने बताया कि मैं शाल्वराज को अपना पति मान चुकी हूँ, वे मुझे चाहते हैं, इसीलिए मैं किसी अन्य पुरुष से विवाह कैसे कर सकती हूँ। अंबा की बात सुनकर भीष्म ने उन्हें मुक्त कर दिया, अर्थात उन्हें वापस भेज दिया। अब अंबा जब शाल्वराज के पास पहुँचती है तो शाल्वराज उनसे विवाह करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वे कहते हैं अंबा को कि तुम्हें तो शांतनु ने चुरा लिया था, अब मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। अब यह सुनकर अंबा जो थी वो बहुत क्रोधित हो उठी, क्योंकि उसका तो अपमान हो गया और बहुत दुखी हुई। उसने शिव की घोर तपस्या की और भीष्म से बदला लेने का वरदान मांगा। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और पंचाल नरेश के यहाँ शिखंडी के रूप में जन्म लिया और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। इस प्रकार बच्चों, विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ। अंबिका और अंबालिका के पुत्र हुए धृतराष्ट्र और पांडु। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म।